Assalamu alaikum, this is Usman Amin Durrani और हाँ आप K2 चैनल ही देख रहे हैं, आप केपी's व्लॉग ही देख रहे हैं। ये आप ना समझे कि रिदा खालिद आज नहीं है तो मे बी कोई चैनल आपने गलती से कोई और नंबर वो किया होगा। दिस इज K2, दिस इज केपी's व्लॉग। लेकिन आज हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हुए हैं जिसमें मैं हूँगा उस्मान अमीन आपके साथ। एंड नॉर्मली मैं शो में हमेशा आपके साथ होता हूँ, लेकिन आई एम बिहाइंड द कैमरा और एक और शख्स जो मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा होता है। आज हमने टेक ओवर कर लिया सेट और मेरे साथ है विकास। थैंक यू जी। कैसे हैं उस्मान आप? परफेक्टली फाइन। देखने वाले भी बहुत सरप्राइज हुए होंगे क्योंकि वो देख रहे होंगे कि अब स्क्रीन पे रिदा आएंगी। रिदा को डेफिनेटली हम सब भी मिस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी हम आगे कब्जा कर जाते हैं। उस्मान अमीन जिस तरह से उन्होंने बताया कि केपी's व्लॉग को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ और इनके साथ जब काम करना होता है तो माशाल्लाह ये जो कॉफ़ी है ये इनकी एनर्जी है और मेरे काम की एनर्जी उस्मान अमीन है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इट्स बीन सम टाइम कि हम केपी's व्लॉग व्यूअर्स के सामने आ रहा है K2 पे, राइट? बिल्कुल। और बेसिकली इस टाइप के शो की बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, इस टाइप की शो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, बिकॉज ठीक है टेलीविजन इज़ टेलीविजन, लेकिन जो दूसरा अल्टरनेटिव आजकल जो सोर्स आई हुई है एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट, हर एक चीज़ के सोशल मीडिया, राइट? बेसिकली अगर मैं जनवरी 2020 का जो लास्ट जो पाकिस्तान में सर्वे हुआ है सोशल मीडिया यूजर्स, इट इज़ 37 मिलियन। लाइक 37 बिलियन इज़ अ लॉट। 37 मिलियन सिर्फ एक कंट्री से, ठीक है, पाकिस्तान जैसे कंट्री से सोशल मीडिया यूजर्स है। कैन यू इमेजिन? उस्मान के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि रिसर्च कर लेता है, और मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसने की होती है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा तरीका है, मतलब मैं करता रहूंगा रिसर्च। उस्मान बिल्कुल क्या कहते हैं, जिसने आपने बताया अभी तो ये कोविड-19 के बाद मतलब आप पूरी दुनिया चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, आपकी करेंसी जो चेंज हो रही है वो नंबर्स में आ गई है। आप देखें, आप एजुकेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन हो गई है, वो आप क्या कहते हैं जूम जैसी एप्स और इस तरह से और डिफरेंट एप्स यूनिवर्सिटीज ने तमाम प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया। इससे याद आया कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आप प्लीज पाई कॉइन पे वो करें, जो भी करते हैं ना उसे माइंड करें, क्योंकि मैंने भी उसमें वो लिया हुआ है, तो क्या पता उसके कुछ पैसे बढ़ जाए यार, कुछ फायदा हो जाएगा किसी। ये बात इसने मुझे नहीं बताई, अभी मुझे पता चली, मुझे प्रोग्राम के बाद सिखा देना, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात उस्मान ये है कि आपको सीखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पे मैं ये सबको कहूँगा कि एक वक्त था कि कभी कभी पेरेंट्स देखते थे या कभी कभी कहते थे कि अगर बच्चे में कोई टैलेंट है तो आप उसके टैलेंट के ऊपर काम करें, एजुकेशन को साइड पे रहने दें। लेकिन अब इस वक्त आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर आप अपने टैलेंट को भी नहीं ग्रूम कर सकते, आप इन्हांस कर सकते, आप आगे आ सकते, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया और एप्स की जो है ना, जो एक तरह से एक पूरी उसको एक वॉर ही कह लें, बिकॉज आप देख लें डिफरेंट ऐप्स निकल आई हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट की ऐप्स निकल आई हैं, आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं घर पे, आप ऐप्स निकल आई हैं, आप कुछ भी कर लें ऐप्स निकल आई हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए होती है। एक चीज़ मैं आपकी बात में ही ऐड करूंगा, यस एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी जो करंट जो सिनारियो चल रहा है इसमें यू हैव टू एक्टिवली टेक अ पार्ट इन एजुकेटिंग योरसेल्फ। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अभी सिर्फ उन पे अगर आप रिलाय करें कि नहीं वही आपको एजुकेट करेंगे, अपने उसके लिए जो जॉब सेक्टर के लिए तैयार करेंगे, नहीं, आई थिंक क्योंकि जिस स्पीड से आपका जॉब सेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज उसके बराबर रहने का मुश्किल हो रहा है, तो आपको एक्टिवली अपने आप को खुद एजुकेट करना होगा। इतनी ज्यादा जॉब्स मार्केट में आ रही है जिसका साल पहले, लिटरली साल पहले उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आजकल वो जॉब्स लोग उस पे कमा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज उनके लिए कैसे आपको वो करेंगी? जिस तरह से अगर आप कहें ना कि मुझे सोशल मीडिया की आप बात कर लें, अगर आपको क्या कहते हैं चाहिए कि आपको देखना है कि आपको कैसे हैंडल करना है, अपना कोई यूट्यूब चैनल हैंडल करना है, आपको कोई अपना अकाउंट हैंडल करना है सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी ऐसी सोशल मीडिया एक्टिविटी, तो आपको ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। यहाँ तक नहीं बल्कि आपको खाना पकाने के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आपको मेकअप के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आपको प्रोडक्शन के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, तो इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि आप वो सीख सकते हैं। आप इवन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहें तो वो भी आप वहाँ से सीख सकते हैं, लैंग्वेजेस सीखना चाहें तो वो भी आपको पड़े हुए हैं। एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग स्पेनिश, लेकिन फिर वो हो गया था, बोर हो गया था। हाँ, इवन आई विल स्टार्ट लर्निंग अरेबिक बिकॉज मुझे अरबी बहुत पसंद है। अच्छा, नेक्स्ट में अरेबिक है? हाँ, मैंने दोनों इकट्ठे स्टार्ट कर लेते, स्पेनिश बाद में कर लेंगे। तो
सोशल मीडिया जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आया था, लोगों को था, जो लोग नहीं यूज़ करते थे वो कहते हैं नहीं आए तो टाइम वेस्ट है। यस, हमारी काफ़ी यूथ जो है वो टाइम भी वेस्ट करती है इसके ऊपर, जो सिर्फ क्या कहते हैं जाके प्रोफाइल्स देखना और लोगों को तंग करना और इस तरह की 37 मिलियन में हो सकता है 36 मिलियन टाइम वेस्ट, 1 मिलियन हो सकता है। नहीं, अभी जो जनरेशन है वो काफ़ी समझ गई है, वो काफ़ी समझ गई है, वो उनको है कि अगर वो अपने दिन में से चलें 1-2 घंटे, अब आपकी मोबाइल ऐप्स अगर आप देखें, मोबाइल में देखें, वहाँ पे प्रॉपर मेंशन्ड है कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया पे गुजारा, कितना आपने एंटरटेनमेट को दिया एंड कितना आपने प्रोडक्टिव किया। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो वो हमारे लिए बेहतर है, और हमारा केपीज व्लॉग भी यही है। बिल्कुल हाँ है। आप बताइए कि आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे कितना टाइम गुजारते हैं? बिल्कुल, मुझे कोड लगाने दो क्योंकि कोड बहुत ज़रूरी है। एनीवे आपको थोड़ा सा मैं तब तक ये बताता चलूं, स्टैट्स जो है 37 मिलियन जो लोग हैं उसमें मैं सब चेक कर रहा था कि यार कौन से प्लेटफॉर्म के कितने % लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आई नो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार 91.67% जो पाकिस्तानी कौम है हम फेसबुक पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद सेकंड पे ट्विटर आ रहा है, क्योंकि ट्विटर काफी वो यो सा सीन बना हुआ है ना, क्योंकि फेसबुक नहीं यार, फेसबुक नहीं ट्विटर पे आओ। तो खैर ट्विटर के अपने फायदे भी है। व्हाट आई रियली लव अबाउट ट्विटर इज जो उसकी जो वर्ड काउंट है कि लिमिटेड आपका वो होता है, तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से अपनी वर्डिंग करके ना कि आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए वो कम से कम शॉर्ट वर्ड्स में, तो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। तो आपकी 5.37% ट्विटर यूज कर रही है, 1.31% पिंटरेस्ट यूज कर रही है, YouTube एज सोशल मीडिया। ठीक है, YouTube के नॉर्मल यूजर्स है, लेकिन उसके कुछ सोशल मीडिया के भी उसके एंगल्स है जो कि इतने ज्यादा लोग नहीं यूज करते, दैट्स आल्सो 1.11%। हाँ, Instagram 0.47%, सीरियसली 0.47। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों अक्सर मेरी भी बात होती है तो मुझे भी लोग कहते हैं तुम इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्चुअली इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हम एक तो कहते हैं ना जहाँ पे देखते हैं खूबसूरत लोगों को, और खूबसूरत लोगों से मैं कहूँगा कि जो फैशन इंडस्ट्री के और लाइफस्टाइल और इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ ये वो हैं, वो जहाँ जाते हैं लोग उनके पीछे आ जाते हैं। और आप मुझे परसों ही बता रहे थे ना, आपको दोस्त क्या हुसन परस्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे जसवंत यार याद आ गया, मेरे साथ काफी लोग जानते हैं जसवंत, काफी अरसे में और वो इकट्ठे शो करते रहे यूट्यूब पे, तो वो मेरे साथ बात ही नहीं शेयर करता, कहते मेकअप रूम में तुम्हारे साथ जो बात होती है तुम जाके शो में लाइव बोल देते हो। तो हाँ सॉरी, बस वो पुरानी वो आ रही है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे अब ज़्यादातर जो मीडिया इंडस्ट्री से लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से लोग हैं, वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पे आ गए हैं क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज़ काफ़ी इस पे ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम का जो एक फीचर उन्होंने कॉपी किया था बिल्कुल स्नैपचैट से। जब स्नैपचैट आया था, स्नैपचैट की बहुत खूबसूरत खासियत ये थी कि वो आप जब किसी की स्टोरी देखते थे तो दैट मीन्स कि उस्मान इस वक्त प्रोग्राम कर रहा है तो उसने स्टोरी लगाई है, वो इस वक्त ये कर रहा है, वो एक लाइव स्टोरी का सेशन था। ये इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी वाला फीचर बिल्कुल भी नहीं था। फिर इंस्टाग्राम ने इसको स्टार्ट किया एंड इंस्टाग्राम ने फिर इस फीचर में काफ़ी खूबसूरत वो फिल्टर्स लगाना शुरू कर दिए, काफ़ी अच्छे उन्होंने फिल्टर्स देना शुरू कर दिए, तो लोगों को वो एक मतलब उन्होंने जिस तरह से हम अपनी एडिटिंग में काफ़ी ऐसे इफेक्ट्स लगाते हैं और मूवी इफेक्ट्स और इस तरह के इफेक्ट्स, बिल्कुल लोग अब आप इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं। आप किसी बर्थडे सेलिब्रेशंस में तो ऐसा इफेक्ट लगाया कि वो उसमें कन्फेटीज और ये चीज़ें आ जाती हैं, वो तो इस तरह की चीज़ें, तो इस वजह से इंस्टाग्राम लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास स्टैट्स मौजूद हैं, हम दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को। एंड ये 91.6% ऑन फेसबुक, 5% ट्विटर, 1% पिंटरेस्ट। अच्छा, एंड में अगर जाए रेडिट 0.02%। यार ये भी बड़ी चीज है, मेरे ख्याल में रेडिट को इतना खास यूज नहीं कर रहा था, तो इट्स गुड टू नो कि रेडिट पे भी बहुत से लोग टाइम जाया करे। ऑनेस्टली रेडिट पे ज्यादा टाइम जाया होता है जितना मेरा आइडिया। मे बी आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग गिव अस अ कॉल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो में हमारा फोन नंबर नीचे आ रहा होगा। तो अनलॉक योर मोबाइल फोन्स, पिक अप योर लैंडलाइंस, हमारे नंबर में लाइए और कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ शो में। अच्छा, नेक्स्ट मेरे ख्याल में सिंस हमने टेक ओवर तो कर लिए, लेकिन जो पैटर्न है उससे थोड़ा सा बरकरार रखते हैं, तो ट्रेंड्स की तरफ चले। बिल्कुल चलते ट्रेंड्स। ऑलराइट, ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों से इट्स ब्लोइंग अप ऑन द इंटरनेट। अभी 1-2 दिन से कम हो गया, पहले 1-2 दिन तो बहुत लोग एग्रेसिवली आए हुए थे। हमारी जो कॉम है ना, उन्हें एक टॉपिक चाहिए होता है कि यार वो बस तबाही मचा देते हैं इंटरनेट पे और शुक्र लगा रहे होते हैं, बट इट्स फन टू वॉच समटाइम्स। ठीक है, टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है, लेकिन इट्स फन टू वॉच।
टेस्ट मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के, राइट? मतलब आप फवाद आलम की बात करना फवाद चाह आलम रहे की हैं, बात कर रहा हूं। ट्रेंडिंग में है। देखिए Yeah. आजकल उस्मान सोई में बात काट रहा हूँ Yes. फवाद आलम के, आजकल लोग चाहते हैं कि हम ट्रेंड में आए, True. चाहे वो आउट हो या चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो हाँ। फैशन इंडस्ट्री से या मीडिया से या फिल्म से, तो वो चाहते हैं कि हम ट्रेंड में आए। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? यही बिल्कुल आजकल यही स्टेटमेंट होती All है। publicity is good publicity. True. Exactly. फवाद आलम अच्छा, फवाद आलम साहब ने 11 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 11 साल होने वाले, कुछ दिन कम है, वो टेस्ट क्रिकेट ने छोड़ा होता है। वो 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आए, गए पिच पे, एक बॉल खेली एज एन नो रन्स, दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल पे 0 पे आउट हो गए। बेसिकली लोग इतना वेट कर रहे थे उसके स्टांस के बारे में बातें हो रही थी। आई नो स्टांस तो उनका कुछ बहुत ज्यादा मशहूर है, आपको उनके पिक्चर्स भी दिखाते हैं, जो लोग ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, एंड ये उनका स्टांस, यस दैट स्टांस 2 जो एंड में आया हुआ है ना, तो कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली आए हुए थे कि भाई ये चक्कर क्या है, इस बंदे को निकालो टीम से और कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन कुछ लोग फिर उनके फेवर में ट्वीट्स कर रहे थे, और ऑनेस्टली मैं खुद बिलीव करता हूं कि यार 11 साल का ब्रेक है, ठीक है वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता रहा होगा, लेकिन इतना प्रेशर के लोग 11 साल बाद पता नहीं क्या करेगा, इतना ज्यादा प्रेशर, तो थोड़ा बहुत इंसान है यार, प्रेशर आ जाता है बंदे पे, तो 0 पे आउट हो गया, खैर है, नेक्स्ट इनिंग्स में देखते हैं क्या चक्कर होता है। तो यस दैट्स इट। और नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है वो क्या है? मैं देख के बताता हूँ बिल्कुल। नहीं आपको पता है, बिकॉज यू एक्चुअली आप भी उसके सोशल मीडिया पे काफी एक्टिवली उसे फॉलो कर रहे हैं। चुड़ैल्स यस, एक वेब सीरीज स्टार्ट हुई रिसेंटली, अभी आसिम अब्बास, कुछ इसी I तरह think मुझे Asim, आसिम ही याद है। the director's name is Asim, right? तो उन्होंने एक वेब सीरीज स्टार्ट की हुई है, इट्स कॉल्ड चुड़ैल्स, और उसमें फीमेल फीमेल्स है, 4-5 फीमेल्स होती है, दे गेट टुगेदर, राइट, और एक ग्रुप सा बनाती है। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा कि वो स्पॉयलर्स वगैरह खराब ना हो, ठीक है, लेकिन वो एक्टिवली वो कोशिश करती है कि औरतों को जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स फेस वो कर रही हो, कोई स्टीरियो यस, एक तो स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ भी काम कर रही है, वो तोड़ रही है। लेकिन उस स्टोरी में ये होता है कि बेसिकली जो औरतों को प्रॉब्लम्स वगैरह तो उनके पास आती है उस ग्रुप के पास, एंड देन दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ज्यादातर विद अ लॉट ऑफ वायलेंस। वो इट्स ब्लोइंग अप ऑन द इंटरनेट, बहुत से लोग इसके फेवर में, बहुत से लोग इसके खिलाफ है। मैंने पर्सनली नहीं देखी हुई, मैंने ट्रेलर चेक किया, मैंने उसके रिव्यूज वगैरह पढ़े, आपने तो नहीं देखी चुड़ैल्स? नहीं, मैंने उनके ट्रेलर्स बिल्कुल देखे हैं, मैंने उनके ट्रेलर्स चुड़ैल देखी नहीं है, लेकिन उनके ट्रेलर्स, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग जब कर रहा होता तो वो पीआर एजेंसीज उनकी तरफ से आ रहे होते हैं, तो वो मैं बिल्कुल पोस्ट कर रहा होता हूँ उनको। अच्छा, तो उसकी कुछ पिक्चर्स भी है मेरे ख्याल में, फिर साहब अगर हम स्क्रीन पे दिखा दे, दिस इज चुड़ैल्स। तो दे गेट टुगेदर एंड जिस तरह मैंने कहा ना, काफी वायलेंट तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आई वोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। तो बहुत ज्यादा लोग इसके फेवर में भी है सोशल मीडिया पे, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स सोशल मीडिया, हमेशा कोई ना कोई बात पे उनकी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। बहुत से लोग फेवर में, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट है कि भाई नो, दिस इज नॉट फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म को आप कोई बहुत एक्सट्रीम हद तक ले गए हो, दिस इज नॉट ओके। वेब चैनल है तो चल भी जाता है, ठीक है, इंटरनेट पे उसका फायदा भी है और नुकसान भी है कि यू कैन यार वो कुछ भी चला लो इंटरनेट पे, ठीक है, उस पर इतना ज्यादा वो नहीं होता। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आपको सेंसरशिप होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना रेगुलर टेलीविजन उस पर नेटफ्लिक्स पे होती है। तो लॉट ऑफ पीपल आर इसके डिवाइडेड है इसके बारे में, कि कुछ कह रहे हैं अच्छा इसके प्रोडक्शन क्वालिटी, इसकी एक्टिंग और इसके जो सारे जो सेट्स वगैरह, इसकी जो स्टोरी है उसकी बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन जो मैसेज कन्वे कर रहा है तो कुछ लोग उसके खिलाफ है कि नहीं आप कुछ बहुत एक्सट्रीम तक जा रहे हो एंड वी आर नॉट ओके विद दिस। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आई विल रिपीट अगेन, हमारा फोन नंबर आपकी स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, गिव अस अ कॉल एंड हमें बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। थर्ड जो हमारा ट्रेंड है यार इसके हम केपीज व्लॉग के साथ कोई नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब नहीं कुछ लगना चाहिए था ना, जिस तरह से कोविड-19 है, मतलब 19 उसमें नंबर्स है ना, इस पीछे कोविड-19 है, हाँ उसके तो हमारे इसके केपीज ब्लॉग के साथ भी कोई नंबर लगा लो, क्योंकि जरताज गुल तो ट्रेंड पे ट्रेंड बनाती जा रही है। एग्जैक्टली, कोविड-19 के साथ हम K2 के साथ तो 2 लगा हुआ है ना, ठीक वो है, तो क्योंकि 2 है। वो क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं अब, 2 क्यों है? 2 हम जब भी हों, लेकिन हम 2 साल के बच्चे ही रहेंगे। ट्रू, यस, दिल जवान होना चाहिए। खैर एनीवे, केबीज व्लॉग के लिए हम सोचते हैं, लेकिन जरताज गुल शी ट्रेंडेड रिसेंटली अ व्हाइल बैक। रिदा खालिद ने भी अपने ट्रेंड्स में उसके लास्ट ट्रेंड हुआ जब उसने बोला कोविड-19 जो 19 है, 19 बेसिकली मींस
कि 19 पॉइंट्स होते हैं जो कि हर एक मुल्क पे अप्लाई होती है. आई डोंट नो, आई एम नॉट इवन क्लियर करूंगा मतलब क्या था. आई एम प्रीटी श्योर उन्हें खुद भी पता क्या मतलब था. तो बेसिकली अब जिस तरह आपने अर्ली बात की कि ट्रेंड कोशिश कर रहे थे कि ट्रेंड करे, तो अब आई डोंट नो ये डिलिबरेट किया उन्होंने नहीं किया. हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, जरा वो आपको दिखाते हैं. अब आई एम नॉट रियली श्योर. मेरे दो दोस्तों ने बोला कि यार ये जानबूझ के कर रही है. आई डोंट नो कि जानबूझ के कर रही है या जो भी कर छोटी रही सी है. बात, लेकिन जैसे से हम उस्मान सोशल मीडिया जितना ज़्यादा होता जा रहा है उतना लोगों का दिमाग भी खराब होता जा रहा है. मैं बड़ी पॉजिटिव बात है ये, क्योंकि K2 टीवी चैनल या हम AVT चैनल्स की जब बात करते हैं तो हमें हमेशा सिखाया गया कि तमीज़, मतलब सोसाइटी के लिए पॉजिटिव काम करें, अपने पाकिस्तान के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें, मतलब हमसे किसी को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो. सबसे बड़ी बात ये कि सोशल मीडिया में लोग अब पागल हो गए हैं. ठीक है, क्योंकि बाहर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक की आप ले लें, उनकी मूवीज़ में भी काफ़ी ये दिखाया गया कि पूरी एक टीम होती है. अगर आप स्टार हैं, मूवी के हैं या सिंगर हैं, आपकी टीम होती है और वो टीम इसमें लगी रहती है कि आपको कैसे ट्रेंड किया जाए. अब वही वर्ग के बदनाम ना होंगे और इस तरह की स्टेटमेंट जो है, लेकिन कोशिश करती है कि वो आपको सोसाइटी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है. सोशल मीडिया में आप उसकी सोशल मीडिया की भी वार में आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो ये तो देखें ना कि वो कितनी हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है. मतलब आप कर लेते हैं, लेकिन एक मतलब छोटे दिमाग का या एक मैच्योर दिमाग का बच्चा है या बच्ची है, वो आपकी उसी चीज़ को देख के वो कुछ गलत हरकत कर लेता. हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे ट्रेंड रहे हैं. आपने देखा जो मुझे उनका नाम भूल गया, जो डेथ हो गई थी उस लड़की की, वो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, और नासिर खान जान जैसे लोग पैदा, ये कहाँ से पैदा होते हैं? ये स्क्रीन को देख के पैदा होते हैं. एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी में से निकलते हैं. और यही वो चीज़ है कि जो अगर इस तरह से लोग अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए, ऐसी सोसाइटी को ख़राब करने के लिए, मुल्क को ख़राब करने के लिए फजूल हरकतें, गलत हरकतें ट्रेंड में आने के लिए करते हैं, तो जो बच्चे देखते हैं उनका दिमाग तो इतना मैच्योर नहीं होता. बट एक बात है, ऑन द अदर साइड जिस तरह हमारी जो कौम है ना, उन्हें कुछ भी बहाना मिल जाए ना तो वो उसके पीछे पे पड़ जाते हैं. तो उन्हें जो जताजुल के बारे में फनी मीम शुरू की है, वन ऑफ माय फेवरेट इज कि F16 को F16 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 16 सीटर है. नीचे हैशटैग जताजुल. तो या मैम जताज आप दोबारा ट्रेंड कर रही है, कांग्रेचुलेशंस. देखते हैं कि एक दो हफ्ते बाद हमारे लिए क्या आप लेकर आती है. सो दैट्स इट फॉर ट्रेंड्स. अच्छा वकास, रिसेंटली अभी हमारा 14 अगस्त है, एक पूरा ये महीना ही चल रहा है ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस का, लेकिन ये एक वीक तो सही गहमा गहमी होती है. AVT चैनल्स नेटवर्क की स्क्रीन पर भी आपने देखा कि हमने ठीक ठाक माहौल बनाया हुआ था. व्लॉग भी काफी मजे का 14 अगस्त का हुआ. लेकिन जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है ये भी बहुत स्ट्रांग जा रही है. बिल्कुल. हमारे पास कुछ छोटे कुछ वीडियोस हैं. कराची से मजहर हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग, काफ़ी लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि ये पॉजिटिव साइंस हैं, ये ट्रेंडिंग्स हैं हमारे लिए, कि अगर आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, आपने सोशल क्या नेटवर्क पे कोई ऐसा मैसेज दिया यूथ के लिए, एजुकेशन के हवाले से, कि जो पॉजिटिव है, जिसको अगला देखने वाला उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. तो खैर मजहर एक आर्टिस्ट हैं कराची से, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह. छोटी सी क्यूट सी क्लिप है, दिखाते हैं आपको. So yeah, बहुत खूबसूरत था. that was the flag of Pakistan. बड़ा मजे क्यूट से सिंपल सी वीडियो थी, but it was just beautiful. जिस तरीके से ने quickly without any वो वगैरह मैंने पिक्चर्स बना लिया. I used to sketch, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. Honestly, अगर मैं अपनी तारीफ खुद करूं, I was good at sketching, ठीक है, लेकिन मैं घंटे लेता था सिंपल से सिंपल तस्वीर पे, और कॉम्प्लेक्स तस्वीर में मैं दिन लेता था, हफ्ते लेता था लिटरली. अच्छा, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है. अच्छा. जो मुझे फैशन की फील्ड और इस फील्ड में रहते ना, मुझे जो एक वो था कि मेरी ड्राइंग अच्छी होती तो फिर मैं बहुत कुछ करता. मुझे था कि स्केचिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग और ये वो चीज़ें वो करना, कि मतलब कुछ डिज़ाइन करूं, लेकिन ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है. जब ये प्रैक्टिकल्स होते थे ना, प्रैक्टिकल्स में जब आप साइंस में, जब आप प्रैक्टिकल्स में वो जब आप हार्ट बनाते हैं, दिल बनाते हैं, गुर्दे बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता, मैं किसी से बनवाता था. अच्छा, यहाँ पे एक बात करता हूँ. मेरे दोस्त है मॉन्टी मुस्तफा अजहर, राइट? आई बिलीव आपसे काफ़ी दफ़ा जिक्र कर, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा. He studied at NCA Lahore. Now he is teaching at NCA Pindi. छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ना, फिर जरूर छोटी सी मजे की किस्सा करता हूँ आप सबसे. And welcome back viewers, we are back in KP's vlog. लेकिन of course जिस तरह customarily हम normally रिदा से जगह चेंज करवाए, तो I thought कि हम क्यों ना दोबारा ये सेट यूटिलाइज कर ले. तो कोई वो नहीं था, लेकिन हमने कहा वैसे ही चेंज कर लेते यार, थोड़ा बहुत कैमरामैन को तंग कर लेंगे कि वो दोबारा कैमरे शैमरे चेंज करे. तो वकास भाई, वेलकम टू द अदर सेगमेंट ऑफ आवर शो, द अदर सेट. व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट?
थैंक यू उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया एज ए गेस्ट। ना कोई ऐसा वो नहीं है, हम लोगों को बुलाते रहते खैर है। उस वक्त से मैं कह रहा था, मैं मुझे एज ए गेस्ट बुला, एज ए गेस्ट बुला, कहता है नहीं नहीं खैर एनीवेज कोई बात नहीं है, कैसी बात नहीं। अच्छा, हमारे पास एक डिजिटल क्रिएटर हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत, जो आपने और मैंने दोनों हम जब देख रहे थे उनका काम, शमामा उनका नाम है, पेशावर से ही उनका ताल्लुक है, बहुत खूबसूरत वो काम कर रही हैं और वो भी आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए और उन्होंने अपने पेज के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत एक डिजिटल आर्ट बनाया है। आजकल आपने देखा है कि पिक्चर्स का वो कार्टूनिक फॉर्म में उनको जो कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वो बहुत मजे का है, वो बहुत मजे का लगता है, तो वो चल के देख लेते हैं, वो नेक्स्ट हमारे पास है। आई बिलीव कुछ ही पिक्चर्स है हमारे पास, एंड प्लीज साहब क्या दिखा सकते हैं आप हमें? यस, ये उनका प्रोसेस था आई बिलीव, है ना जी, ये बना रहे थे एंड फिर ये था एंड द फाइनल प्रोडक्ट वाज ये खूबसूरत सा वेरी नाइस, एंड दिस इज शमामा फ्रॉम पेशावर, शिम्स ऑफ शाम। शिम्स ऑफ शाम, इनको हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में इनवाइट भी करेंगे। और काफ़ी बहुत इन्फ्लुएंसर्स में भी जब हमने केपीज़ व्लॉग स्टार्ट किया, और उसका हमें जो फ़ायदा हुआ वो यही था कि हमें ऐसे लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन होना शुरू हुई, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केपीज़ व्लॉग के लिए लोग खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं। इसके एंड पे हमारे पास सरप्राइज भी है, लोग पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग हमारे पास आ रहे हैं इसके। नाइस। अच्छा, इनको नहीं पता ये यार फॉरवर्ड एक्ट करना होता है ना, क्या हो गया बता सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ ज़ारा आज़म, जो अपनी एक पीआर एजेंसी चला रही हैं, उन्होंने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। सलमान को हमने जो लास्ट टाइम इनवाइट किया था, सलमान अरशद, वो उन्होंने मिलके एक शूट किया ट्रायंगल के साथ, वो शूट है 14 अगस्त के हवाले से। वो शूट, एक सरप्राइज अपीयरेंस रिदा की भी है गालिबन। रिदा की अपीयरेंस तो हर जगह सरप्राइज है, केपीज व्लॉग के बाद में उनको हर जगह पे देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा आ रही हैं। यही वो चीज़ है कि जो केपीज व्लॉग पेशावर में आके, और केटू ने हमेशा, केटू जब स्टार्ट भी हुआ था तो केटू ने काफ़ी केपी का टैलेंट जो है, काफ़ी यूथ जो अभी है हमारे साथ ऑन रोल भी है, मतलब काम कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे हैं जो अभी इधर उधर भी घूम रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान भी हैं, तो काफ़ी इसमें से रिदा भी उसी लॉट में जा रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो पिक्चर्स देखें 14th अगस्त उन्होंने, एंड यस आई बिलीव दिस इज द एंटायर टीम, ज़ारा आज़म, रिदा एंड द गैंग। यस, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं पेशावर के। राइट, दिस इज ज़ारा आज़म, एंड इट्स लवली टू सी कि 14th अगस्त वो लोग इतना एक्टिवली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, एंड यस, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, ये तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, स्पेसिफिकली केपी पेशावर के इन्फ्लुएंसर्स। इसके अलावा सेलिब्रिटीज वगैरह क्या कर रहे थे 14th अगस्त पे? सेलिब्रिटीज भी इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। हरीम फारूक ने झंडा उठाया हुआ था। यस, ठीक है, आपने पिक्चर किसी ने, हाँ, किसी ने सफ़ेद और वाइट एंड ग्रीन पहन के शो किया। क्या नाम उसका, नाम मुझे भूल गया वो बंदी का। महविश हयात थी, कुबरा थी, हरीम फारूक थी, पिक्चर्स भी हमारे पास है, वो भी साथ-साथ हम देख लें। बिल्कुल, एंड महविश हयात है, दिस इज महविश हयात, एंड और हमारे पास पिक्चर्स कौन सी है? दिस इज हरीम फारूक विद कोविड-19, वो प्रोटेक्टिव सारा वो सब कुछ हिसाब किताब। एंड दिस इज हुमायूं सईद, वेरी नाइस पिक्चर। यस, आयजा, दिस इज आयजा खान, एंड इसके बाद है आई बिलीव उर्वा। यस, उर्वाज हियर, एंड फिर है एंड में बहुत खूबसूरत सी वीडियो है कुबरा खान, वेरी नाइस। खूबसूरत लगता है ये, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जब हम सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग तो रोडों पे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमने वीडियोस देखी, बहुत काफी ज्यादा वायरल वीडियोस थी, लेकिन वो ऐसी एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं, वो ऐसी वीडियोस थी जो हम शामिल करने की नहीं। यस, क्योंकि ऐसी चीजें हम प्रमोट नहीं करते यार, कुछ गुजारा किया करो, ठीक है 14 अगस्त है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बस आजादी है तो सब हर चीज की आजादी है। नहीं, वो वाली आजादी है जैसे बच्चे को बाप नहीं छोड़ता, उसको छोड़ देते खेलने के लिए, तो 5-6 चीजें तोड़ के ही आता है। एक वीडियो सर मैं मेंशन को कैसे यार बासन यार इतना ज्यादा भी मत करो। एक वो थी मेहरान गाड़ी थी, वो उल्टी ड्राइव कर रहे थे और बड़ी स्पीड में जा रहे थे मेन रोड पे, छतों पे बैठ के झंडे लेके। क्या कर रहे हो यार? लाइफ रिस्क फैक्टर आपकी, ठीक है अपनी परवाह नहीं है, बाकियों की वो करो। आई बिलीव 1 पर्सन पास्ड अवे, ये 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस पेशावर में हो रही थी, इसमें एक फौतगी भी हुई, तो क्या बोलूं यार, कुछ थोड़ा बहुत अकल क्या हो गया मुझे, अकल के नाखून लो। हमारे पास सॉन्ग है, एक बहुत मजे का सॉन्ग है, एक कमाल का सिंगर है हसन,
एंड उन्होंने आई बिलीव 14 अगस्त तो ऑफ कोर्स उससे भी, वो भी मैं उनके भी बताता चलूँ, वो सोशल मीडिया पे हैं, वो अपना फनकार के नाम से एक स्टार्टअप चला रहे हैं. मतलब फनकार बेसिकली उनका एक स्टूडियो है जिसमें वो ऑडियो एंड वीडियो ये सब चीज़ें करते हैं. उसमें यंगस्टर्स जो इमर्जिंग टैलेंट है, नए यंगस्टर्स हैं, वो आते हैं, वो मिल के उसको ऊपर काम करते हैं. और वो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे IT बोर्ड के अंडर ये जिस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो उन्हीं का वो प्रोजेक्ट भी IT बोर्ड के अंडर उनका चल रहा है. तो ये मतलब इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया की जो हमारे पेशावर की जो टीम है, जो मेंबर्स हैं, वो दे वन ऑफ देम. तो हसान ने एक वीडियो सॉन्ग 14 अगस्त पे, वो भी आप शामिल कर सकते हैं. और साथ इंटरफेथ हार्मनी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किए, डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों ने मिलकर ये सॉन्ग बनाया. इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो. तो आप देख रहे थे थोड़े से वीडियो? बिल्कुल. एंड सच ब्यूटीफुल वीडियो, इतने खूबसूरत तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड बहुत ज़्यादा इसे खूबसूरत रिस्पांस मिल रहा है सोशल मीडिया पे. ऑनेस्टली मैंने सोशल मीडिया पे इसे मैंने देखा, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की एंड ब्यूटीफुल यार, बहुत मज़े की. अच्छी एफर्ट थी. और ये यूथ है. Yes. यूथ ही आपका फ्यूचर होती है. मतलब यूथ जो है वही आपका फ्यूचर होती है, क्योंकि अगर उनको ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं तो मतलब आप फिर बच सकते हैं, वरना आप नहीं बच सकते. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? नेक्स्ट हमारे पास एक खूबसूरत एक और सॉन्ग है एंड ये बहुत स्पेशल सा सॉन्ग है. ये हम एंड पे लेकर आए थे क्योंकि इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे. वीडियो दिखा देते हैं आई थिंक, और इसके ऊपर डिटेल में बाद में करते हैं. क्योंकि वो लोगों को वो फील जो हमें फील आई थी सोशल मीडिया पे देख के, इन बच्चों को, इनकी एफर्ट्स को. और इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान से बाहर से भी कोलैबोरेट करके कुछ ब्यूटीफुल बच्चों ने बहुत मजे की एक वीडियो बनाई. तो देखते जरा वीडियो. So this was such a beautiful song. यार इतनी खूबसूरत आवाज़ है एंड मज़े की बात, इतने दूर दूर से जो उन्होंने कोलैबोरेट किया है, पेशावर, लाहौर, यूके, कराची, और दिस गॉर्जियस. स्पेशली अलग-अलग बैठे हुए एज इन मिलके उन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, अपनी अपनी जगह पे बैठ के वीडियो. फिर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की वजह से. सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि इनमें से मैं काफ़ियों को जानता हूँ जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. उनके पास इवन जब मैंने जब कोऑर्डिनेशन हमने इनके साथ स्टार्ट की, तो उनके पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नहीं थे. दे जस्ट डिड थ्रू इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया के जी आप भी सिंगर हो, आप भी सिंगर हो. इसमें सबसे बड़ा खूबसूरत सरप्राइज जो आपने अभी शेयर भी कर रहे थे स्टूडियो में, कि इसमें जो वाजिद लईक था, ये हमारे जो KPK के खूबसूरत हमारे शायर, जिनकी शायरी लईक ज़्यादा लईक साहब, उनका बेटा है. अब वो कभी मीडिया पे नहीं आया, कभी सोशल मीडिया पे सॉरी है, तो उसको वहीं से वो मतलब उसी के इंट्रैक्शन से मुझे पता चला. फिर ज़ायरा लाहौर से थी, ज़ायरा का पता चला, फिर उनसे बातचीत की. तो मतलब सारे इकट्ठे जो हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इकट्ठे हुए. ट्रू. तो हमने क्या किया, हम चाहते थे कि आज थोड़ा सा जो लास्ट हमारा सेगमेंट है हम इन्हें डेडिकेट करें, क्योंकि इतना खूबसूरत रिस्पांस इन्हें भी सोशल मीडिया पे आया सॉन्ग पे, लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया. एंड क्योंकि लाइक बहुत यंग, सीरियसली इट्स अनबिलीवेबल. ज़ायरा इज 16. ठीक है, द गर्ल फ्रॉम लाहौर, जैसे हम बाद में हम वीडियो कॉल पे भी उन्हें ले रहे हैं. ज़ायरा का ये सॉरी मैं बात आपकी अमेजिंग, ये इनिशिएटिव ज़ायरा का था. अच्छा, ज़ायरा ने इनिशिएटिव लिया, सबको इकट्ठा किया, और उसने इसका इनिशिएटिव लिया कि मिलके 14 अगस्त पे हम ये करते हैं. तो हमारे पास जो मुदब्बिर है, जो एंड में जो लड़का है लाहौर से, उनके एक मज़ेदार से एक वीडियो मैसेज उनसे हमने मंगवाया, वो जरा आपके साथ शेयर करते हैं. Hello everyone, I am Mudabbir Khan from Lahore. I just completed my A-levels from the City School Ravi campus and now I am planning to go to NCA. लाहौर में हम इंडिपेंडेंस डे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है. तो सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी सजाता हूँ झंडा लगा के उसको. तो सबसे पहले गाड़ी सजा दी, उसके बाद घर की छत पर झंडा लगाना और ग्रीन कलर के कपड़े पहनना और पिक्चर्स लेना. मतलब दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे लाहौर में. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने कितनी अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को बनाने में अपना हिस्सा डाला. सब ने इतनी कुर्बानियाँ दी और आज ये मुल्क उन सब की कुर्बानियों की वजह से ही हमें मिला है. और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये मुल्क जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद. अच्छा, तो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस था इस पूरे हमारे प्रोजेक्ट में, वो ये था कि मैं सुबह उठा और मेरी दोस्त ज़ायरा अली ने मुझे टेक्स्ट किया एंड शी वाज लाइक कि मुदब्बिर हम मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो फिर हमने सॉन्ग डिसाइड किया और सॉन्ग डिसाइड करने के बाद एक ट्रैक बनाया, म्यूज़िक ट्रैक बनाया. वो मैंने और ज़ायरा ने, हम दोनों ने मिलके बनाया था. और बहुत ही कम टाइम स्पैन में हमने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की और अल्लाह ने मदद की और हम कामयाब हुए.
So yeah everyone, आपने अभी जो वीडियो देखी that was Mudabbir, is one of the singers from Lahore. Next हमारे पास एक बहुत मजे की वीडियो है, it's from Amna, she's 25 and she's from the UK. देखते हैं वो क्या कहती है. एक्चुअली यूके में जहाँ मैं रहती हूँ हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन हर साल हम कोशिश करते हैं कि 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करें. तो हर साल हम इवेंट एक करते हैं, मेरी मामा करती हैं कम्युनिटी के साथ, जहाँ मैं भी परफॉर्म करती हूँ. लेकिन ऑब्वियसली इस साल कोविड की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी जूम पे और फेस टाइम पे हमने कनेक्ट किया सारों के साथ, which we are so grateful for to have that technology, and especially this collaboration. हमने इतनी दूर से हमने together हमने किया, और ज़ायरा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, and it was such an honor. बहुत ही enjoy किया, and I feel very proud. Alhamdulillah. So yeah, that was Amna from the UK. Yes, London. And next में हमारे पास एक और वीडियो भी है. हम एक्चुअली चाह रहे थे कि हम सबको इकट्ठे कॉल पे ले लेकिन वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो वी आस्क्ड देम फॉर देयर वीडियो मैसेजेस एंड वी ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने प्यारे मैसेज हमारे साथ शेयर किए. तो हमारे पास एक नेक्स्ट जो मैसेज है, इट इज़ फ्रॉम बिस्मा. शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द UK. शी वाज अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड चलते वो क्या कहती है देखते हैं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिस्मा है और मैं यूके से हूँ. सबसे पहले केपी व्लॉग्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाया. ज़ायरा को मैं पहले से ही जानती हूँ, उसने मुझे अप्रोच किया और पूछा अगर मैं ये कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ. जश्न आज़ादी, म्यूज़िक और सिंगिंग सारी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी. मुझे बहुत खुशी हुई कि ज़ायरा ने मुझे पूछा. नए लोग मिले और बहुत मज़ा आया काम करने में साथ में. मैं और आमने यूके में हैं, बाकी सारे पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है कोविड की वजह से हम मिल भी नहीं सकते, तो जो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ था वो फ़ोन पे हुआ था. हम सारों ने मिलकर कंप्लीट किया, पब्लिश किया, और बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स हमें मिला. जो खुशी की बात है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हम सब ने सिंगिंग के थ्रू अपना प्यार दिखाया अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए. थैंक यू. So that was Bisma from the UK. अच्छा, और हमारे पास एक और भी स्पेशल भी एक गेस्ट है, जो कि हमारी गेस्ट भी है लेकिन अपने घर पे बैठ के हमारी गेस्ट है, एंड वो आई बिलीव हमारे पास लाइन पे मौजूद है. बिल्कुल जी, मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम ज़ायरा. वालेकुम अस्सलाम. मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? आई होप. जी बिल्कुल क्लियर है. वेलकम टू केपीज़ व्लॉग. कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. अभी हमने लंदन से जो आपकी फ्रेंड्स थी, बिस्मा, आमना, और फिर उससे पहले मुदब्बिर, उनके वीडियो मैसेजेस भी शेयर किए. हम उनको तो वीडियो कॉल पे थोड़ा सा हम लेना चाह रहे थे, लेकिन टाइम इतना था कि हम क्विक सबके साथ, लेकिन हमने सोचा क्योंकि आपका इनिशिएटिव था, आपको हम वीडियो कॉल पे लें. क्या कहेंगी सबसे पहले इस इनिशिएटिव के हवाले से? The idea just came to me, like I was sitting और बस मेरे माइंड में आया कि हर 14 अगस्त पे मैं जो हूँ वो अपनी वीडियो लगाती हूँ. तो इस दफ़ा मेरे पास ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट अपनी कम्युनिटी को हम साथ में लाएं, जो सिंगर्स की कम्युनिटी है. और इसीलिए मैंने टैलेंटेड आर्टिस्ट को मैसेज किया, उनसे परमिशन ली और ये कोलैब बनाया. अच्छा ज़ायरा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप माशाल्लाह बहुत कम एज में 16 इयर्स ओल्ड हैं. आपने कब से सिंगिंग स्टार्ट की और कैसे, या सिर्फ मतलब कहते हैं कि अपनी हद तक की सिंगिंग करती हैं, कोई सॉन्ग वगैरह अभी तक आपने कोई नहीं किया इससे पहले? जी, आई स्टार्टेड माई सिंगिंग व्हेन आई वाज इन 3rd grade, और ये पैशन बढ़ता गया और इसको मैं प्रोफेशनली लेके चलूँगी. आई एम स्टडिंग म्यूज़िक फ्रॉम किनेट कॉलेज. तो जब कॉलेज में गई तो काफ़ी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म भी किया. आई परफॉर्म्ड इन ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने प्योर क्लासिकल परफॉर्मेंस दी थी और इसमें पोजीशन आई थी. और इसी तरह आई मेड माई ओन ओरिजिनल ऑन माई फ़ोन, किसी प्रोड्यूसर वगैरह के पास नहीं गई, अपना म्यूज़िक सब कुछ खुद प्ले किया, खुद सिंग किया, और उसको भी रिलीज़ किया था अपने यूट्यूब चैनल पे. ज़ाहिरा, सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हमारा प्रोग्राम्स भी केपीज़ व्लॉग, और इसका मकसद भी है कि जितने डिजिटल क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने ब्लॉगर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करें. बेसिकली तो हमारा केपी का होता है, लेकिन आपको लाहौर से शामिल करके बहुत अच्छा लगा. आप क्या कहेंगी कि सोशल मीडिया पे आपने सबको इकट्ठा किया और सोशल मीडिया के थ्रू आपने ये गाना बनाया, उसके हवाले से थोड़ा सा शेयर करें. कोविड की वजह से मैंने नोटिस किया है कि म्यूजिशियंस जो है वो काफ़ी अभी रेस्ट पे हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं हो रहे. और ये आइडिया काफ़ी अच्छा था क्योंकि हम सब मिल सकते थे, कुछ यूके की हैं और कुछ पेशावर से भी थे.
تو اسی لیے یہ آئیڈیا بس آیا کہ سب کو آن لائن کولیبوریشن میں لیں. اور اسی طرح سب سے پہلے ہم نے آڈیو بنایا اس کا, اور آڈیو کے بعد جو تھا ان سے اپنی اپنی ویڈیوز بنوائی اور پھر اس کو کمپائل کیا, اور پھر یہ فائنل پروڈکٹ تھا, رزلٹ تھا یہ آپ کے سامنے. آپ کے فرینڈس کافی ایکسائٹیڈ تھے جب ہم نے ان کو کالز پہ لیا اور ان کی ویڈیوز شیئر کی, اور ان کے حوالے سے کیا کہیں گے اپنے فرینڈز, اس میں سے کون زیادہ کوآپریٹ کر رہا تھا اور کوئی پرابلمس تو نہیں آئی؟ اچھا, دی فن پارٹ از کہ یہ سارے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, میں صرف ان کو جانتی ہوں پرسنلی. تو جب گروپ بنایا تھا تو دے ور لائک ٹوٹلی اسٹرینجرس, لیکن اس کولیب کے تھرو ان کا بانڈ بھی اسٹرانگ ہوا, دوستیاں جو تھیں وہ بڑھیں, اور دے ور ویری ایکسائٹیڈ اس سب کو لے کے. تو یا اٹ واز اے گڈ انیشیٹو, اسی اٹس لیے ہم نے لائک جی سوری ٹو کٹ یو آف, اٹس لائک اس کولیب کی وجہ سے کافی زیادہ فرینڈشپس بھی ہوئی, ان کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی ملا, ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا. بالکل. ذرا ہاں سوری, میں بیچ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بولا کہ آپ کو کسی پروڈیوسر کی ضرورت نہیں تھی, کیا کر رہی ہے آپ؟ یہ پروڈیوسر ہے. آپ بہت اچھا کام کری کہ سب کچھ وہ کری, لیکن ہم نے بھی ایز ان بچوں کے لیے کچھ کمانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہماری روزی پہ تو لات مت مارے, تھوڑا بہت پروڈیوسرز کو بھی یوٹیلائز کیا کرے. سب کچھ آپ خود کرنے لگ جائیں گے, ہم بے روزگار ہو جائیں گے. جی آئی میٹ لائک میوزک کے پروڈیوسرس کا کووڈ ہے تو میں نے بس گھر میں ہی بیٹھ کے سب کچھ بنا لیا تھا. آف کورس آپ لوگ تو کمال کام کر رہے ہیں. پھر کے پیز بلاگ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جب آپ کو ہم نے کانٹیکٹ کیا, جب آپ کو, تو یو آر ویری ایکسائٹیڈ. Yeah, I'm really happy. Thank you for having me on your show. یہ مجھے بہت اچھی بات لگی آپ کے شو کی کہ آپ لوگ ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور جو آن لائن اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں, جو آن لائن آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو کافی کم لوگ اس طرح کا انیشیٹو لیتے ہیں, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ لوگ یہ لیتے ہیں. تھینک یو زارا. اور یہ آپ کا میسیجز اور ویڈیو میسیجز ہم اپنے K2 TV کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بالکل شیئر کریں گے. آپ بھی ان کو شیئر کرنا, K2 TV دیکھتی رہیں اور کے پیز بلاگ کو بھی دیکھتے رہیں, اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ کے کوئی بھی ایسے انیشیٹوز ہوتے ہیں سو ہمیں بالکل یاد رکھیں. K2 TV چینل ہمیشہ یوتھ کو پروموٹ کرتا ہے, چاہے وہ لندن میں ہو, پاکستان میں ہو, یا KP میں ہو, یا لاہور میں ہو. ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان تک پہنچنے کی, اور میں اور میری ٹیم عثمان امین اس وقت آپ کو تھینکس کہیں گے, اور تھینک یو آپ کا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آن لائن گیسٹ بننے کا. تھینک یو فار ہیونگ می. یو آر ویلکم. Thank you very much, Zaira, and it was such a beautiful initiative. Zaira, مدبر, بسما, آمنہ اینڈ دو تین اور بھی ان کے جو فرینڈس وغیرہ تھے, انہوں نے اس طرح آن لائن سارا وہ کیا. وہی بات نا کہ اٹس اے گلوبل ولیج ناؤ, بہت چھوٹی ہو گئی دنیا, جس پہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس کے نیگیٹیوز ہو سکتے ہیں, لیکن یار بات ساری وہی آ جاتی ہے نا جب لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا خراب چیز. مجھے غصہ اس چیز پہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کسی کو گولی لگتی ہے تو گن ان اٹ سیلف خراب نہیں, جو اسے فائر کر رہا ہے اس بندے میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. سوری میں اس چیز پہ تھوڑا سا میں ایموشنل ہو جاتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا ان اٹ سیلف انہیرنٹلی از ناٹ بیڈ. پاکستان میں یہ بہت ایک نیریٹو بنا ہوا کہ نہیں سوشل میڈیا بری چیز. کیا ہو گیا یار لاسٹ میں؟ بالکل, میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز وہ اسٹارٹ میں مینشن کرنا چاہتا تھا کہ پیرنٹس کو چاہیے یس کہ چیک رکھیں, ٹھیک ہے. بچوں کو موبائل دے دینا, بچوں کے ہاتھ میں ٹیبس دے دینا, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اتنا ٹرسٹ کریں کہ جی میں اپنے بچے پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں. جب تک ان کی ایک ایج ہے, جب تک وہ آپ کے انڈر سپرویژن ہے, آپ ان کو گائیڈ کریں, آپ ان کو سمجھائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا وہ ہے کہ پیرنٹس اس طرح سے ان کو گائیڈ نہیں کرتے. سو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے بچوں کا, اور ان کا کیا قصور ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کا کیا قصور ہے, ان کو جو نظر آئے گا وہ دیکھیں گے, کیونکہ اچھے کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے. اچھا میں یہاں پہ اٹس مائی پرسنل اوپینین, میرے ساتھ بہت زیادہ لوگ اختلاف کریں گے, لیکن بالکل بند کر کے نہیں, بچوں کو بالکل فون یا ٹیبلٹس دینے ہی نہیں چاہیے. نہیں, آئی ایم سوری, آئی ایم اگینسٹ دیٹ. لیکن آپ چیک رکھیں, چیک رکھیں. ہاں چیک ڈیفینیٹلی, بیکاز اس کے بہت پازیٹیو ویوز بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ولاگ کے تھرو ہم آپ لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں بہت مزے کی چیزیں, ایسی چیزیں ہم نے ڈسکور کی جن کا مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں نے کے پیز ولاگ کے تھرو آپ لوگ کے ساتھ مل کے ڈسکور کی. تو اٹس امیزنگ دا پیپل کہ لوگ وہاں پہ اس طرح باہر کیا کر رہے ہیں, اسپیشلی کے پی میں کیا کر رہے ہیں, اور کے پیز ولاگ کے ذریعے یہ لوگ آپ لوگ کے سامنے آ رہے ہیں, نیشنل اور انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے آ رہے ہیں, اپنا وہ شو کیس کر سکتے ہیں, اپنا کام دکھا سکتے ہیں. بالکل. سو آئی تھنک دس از پریٹی امیزنگ. ہمارے پروڈیوسر صاحب ٹائم ہے نہیں؟ اچھا میں یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک وہ نہیں ہوا. تو وقاص, ہاؤ واز دا شو ٹوڈے؟ ماشاء اللہ مجھے کافی اچھا لگا. جس طرح سے میں نے اسٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جب
करते हैं तो रिसर्च आपका काफ़ी अच्छा होता है, रिसर्च बेस्ड। होम वर्क आई थिंक हमें हर चीज़ में आज चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपके अपने प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि होम वर्क के बगैर आप नहीं कर सकते। आप जब भी किसी के आगे प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आप मुंह उठा के नहीं चले जाते। तो आई थिंक हमने थोड़ा बहुत होमवर्क किया था, ये हम अपने मुंह खुद ही कह रहे हैं ना कि इसके बाद कोई मैसेज आए कि होमवर्क आ जाएगा अभी, ज़्यादा मुझे मत बोलो, सुन लेंगे। नहीं, मतलब ये था कि तो थोड़ा होमवर्क करके जब बैठे हैं तो मुझे टाइम नहीं समझ पड़ी, तो अभी भी इशारे वहाँ से ये हो रहे हैं कि तो बस किस्सा मुकाओ। तो दैट वाज इट, दिस वाज आवर स्पेशल एपिसोड फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक से रिदा खालिद विल बी बैक टू योर ओन शो। तो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात हमारी तो नहीं होगी, लेकिन केबीज व्लॉग के आपके साथ होगी। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।